पाठ 13। जान बची तो लाखों पाए। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज द ग्रेटेस्ट गेन। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में ये दर्शाया गया है कि भय बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी कायर बना देता है। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की मजेदार कहानियां सुनाती थीं। वृद्धा की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमजोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। वृद्धा की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। वृद्धा खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा ना शेर से डरता है ना बाघ से। कोई किसी चीज से डरे ना डरे, पर टिपटिपा से जरूर डरे। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। वृद्धा की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, ये टिपटिपा क्या भला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो वह वृद्धा शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया। धोबी उसे ढूंढता हुआ पूरे दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वो बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। वो जरूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात सुनकर धोबी अपना मोटा डंडा उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में बारिश का पानी भरा है। पंडित जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने झिझकते हुए पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी देखकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते पंडित जी थक गए थे। कमर तो मानो टूट ही चुकी थी। धोबी की बात सुनी तो वो गुस्से से बोले, मेरी पोथी में तुम्हारे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब में। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। धोबी को लगा कि उसका गधा घास में छुपा बैठा है। उसने आव देखा न ताव बाघ पर मोटा डंडा बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। डर के मारे बाघ का गला ही बैठ गया। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। आखिरकार इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। धोबी ने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वो बड़बड़ाता रहा, आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना बाघ धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बाघ धोबी के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। शब्द भंडार, वोकैबुलरी।
कुटिया, झोपड़ी, हट, पिटारा, मंजूषा, ट्रेजर, मूसलाधार बारिश, बहुत तेज वर्षा, हैवी रेन, मुसीबत, कठिनाई, ट्रबल, झटपट, तुरंत, क्विकली, तालाब, सरोवर, पॉन्ड, वृद्ध महिला, बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमन, मजेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग, ताकतवर, बलवान, पावरफुल, हमला, आक्रमण, अटैक, खबर, समाचार, न्यूज, चुपचाप, शांतिपूर्वक, क्वाइट,